माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक बात बताओ, आप में ये कौन कौन चाहता है? सच बताना, ये कौन कौन चाहता है कि बाबा की नजर यानी परमात्मा की नजर मेरे ऊपर पड़े, यानी बाबा मुझे ऊपर से देखते रहें, मुझ पर उसकी नजर पड़े, मेरे ऊपर ध्यान जाए। सच सच बताना, ये कौन कौन चाहता है? हाथ उठाए। इसमें भी नंबरवार हो, इसमें भी कुछ ऐसे हैं कि ना पड़े हैं। थैंक यू, नीचे कर लीजिए आप, बहुत बढ़िया। देखो, एक कहावत है और ये लॉ भी है, ध्यान से समझ लेना। समानता समानता को आकर्षित करती है। बाबा की मुरलियों में आता है, समानता समानता को आकर्षित करती है। मतलब ये हुआ कि आप जैसे होते हैं, आप वैसे ही चीजों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं। बराबर? आपकी पसंद वैसी ही होती है जैसे आप होते हैं। अब बाबा को अगर अपनी तरफ आकर्षित करना है कि बाबा हमें देखे, तो बाबा की फ्रीक्वेंसी तो सबसे ऊंची है, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उसके जैसा बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। उसकी नजर ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं है। मतलब भगवान को राजी करने का और कोई तरीका ही नहीं है दुनिया में, कोई सूत्र ही नहीं है। इसलिए लोग सोचते हैं भक्ति करने से, घंटी बजाने से, व्रत रखने से हम उसमें रम जाने के कारण उसमें मतलब प्रभुमय हो जाएंगे, और प्रभुमय हो जाने से ईश्वर की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। समझे? लेकिन बाबा ने उसके साथ साथ राजयोग में हमें क्या सिखाया है? कुछ और चीजें भी सिखाई हैं। जैसे बाबा ने क्या क्या धारणाएं बताई हमें? ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चलो सबसे पहले ज्ञान ही उठा लेते हैं। बिना ज्ञान के योग नहीं लगता, योग के बिना धारणा नहीं होती, और धारणा के बिना सेवा नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञान लेते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं गया तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है? तो काम किया किस पे जाएगा? और ज्ञान जाएगा जब हम रोज सेवा केंद्र पर आकर मुरली का अध्ययन करेंगे, तब जाता है ज्ञान भीतर। तो वो चीज हम कई बार नहीं करते हैं, हम इसको महत्वपूर्ण ही नहीं समझते। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, चल तो रही है, चल तो रही है, कच तो रही है ना, सबकी कट रही है, बराबर। लेकिन अगर भगवान को राजी करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ज्ञान। अब आप में अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई मैं तो घर पे मुरली सुन लेता हूं, घर पे मैं तो मुरली सुन लेता हूं, सोचते हैं ना वैसा, हम तो घर पे मुरली सुन लेते हैं। तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमारी ही इस कहानी का गायन है शास्त्रों में कि एकलव्य माना जिसका लव एक से ही है, लेकिन उसका जो गुरु है वो कौन था? द्रोणाचार्य। यह मूर्ति थी, द्रोण की मूर्ति उसका गुरु थी, या द्रोण गुरु थे उसके? द्रोण की मूर्ति उसने स्थापित की हुई थी, वहां द्रोण नहीं थे। द्रोण तो अर्जुन के गुरु थे। आश्रम में शिक्षा अर्जुन ले रहा था उनसे, उनका चहेता इसलिए अर्जुन था। उन्होंने वचन अर्जुन को दिया, क्या? कि मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दूंगा, और ये होके रहेगा। जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा जिसका नाम एकलव्य था वो बहुत अच्छी तीरंदाजी कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये तो फिलहाल वर्तमान में अर्जुन से बेहतर है, पर मैं तो अर्जुन को वचन दे चुका हूं कि मैं उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।
तो क्या करते हैं वो फिर? उसका अंगूठा मांग लेते हैं। का मतलब क्या हुआ कि अगर आप शिव बाबा के बनाए हुए आश्रम पर, उसके बनाए हुए सेंटर्स पर, जहां वो स्वयं आकर मुरली चलाता है रोज सवेरे, रोज ज्ञान देता है, अगर सामने बैठ के मुरली नहीं सुनते हैं और बाहर आप कितने भी तीखे हो जाइए, एक लव्य बन जाइए, एक से लव रखिए और अर्जुन से भी तीखे हो जाइए आप, तो भी बाबा आपका अंगूठा मांग ही लेगा। समझ में आई बात? आपका अंगूठा मांग ही लेगा। मतलब हम नंबर 1 में नहीं आ सकते, हम अर्जुन नहीं कहलाए जा सकते, एकलव्य भले कहलाए जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे एकलव्य हैं, भक्ति में बहुत एकलव्य हैं, उनका प्यार है भगवान से बहुत, पर वो कोई सत्युग में नहीं आएंगे। समझे आप? अर्जुन बनने के लिए क्या करना होगा? आश्रम पर आकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी होगी, मुरली सेंटर पर सुननी होगी, नहीं तो अंगूठा जरूर कटेगा। दिखाते भी ना दुनिया में, अंगूठा कैसे दिखाते हैं? यूं ऐसे दिखाते हैं ना, है? इसका मतलब क्या है? क्या होता है इसका अर्थ? लाइक, है ना? लाइक, हट गया, डिसलाइक। बाबा कहेगा आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। बाबा कहेगा मुझे पसंद नहीं आया, हटाओ इसको, अंगूठे को हटाओ। समझ में ये गुह्य बात है। ये सारी हमारी ही बातें शास्त्रों में इस तरीके से पेश की गई है। अगर ये बात आप समझते हैं तो यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा। बाकी आपके ऊपर, आप तो समझदार हैं सभी, है कि नहीं? दूसरी बात, जब सेवा केंद्र पे आ रहे हैं तो ज्ञान आपके अंदर जाता है। हमने उस दिन भी बात की थी, ज्ञान जाने से क्या होता है? ज्ञान जाने से बुद्धि, ये ध्यान से समझना सभी है और घर जाके लिखना इनको, ठीक है? ज्ञान जाने से बुद्धि पत्थर से क्या बन जाती है? पारस बुद्धि बनती है। अच्छा, हमारी बुद्धि पत्थर है आज कैसे पता चलेगा? कि सामने बैठ के हमें कोई कितनी भी अच्छी समझानी दे, हम करते वही है जो हम रोज करते हैं, है ना? जैसे उदाहरण दिया था कि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया कि एक ऐसे रास्ता बनाया यूं, ठीक है? वो रास्ता आगे टी पॉइंट बना दिया, मतलब वो रास्ता ऐसे सीधा जाएगा, फिर वो दायां भी चला जाएगा और बायां भी चला जाएगा। तो दाईं तरफ क्या किया उन्होंने? गेहूं का एक दाना रख दिया, ठीक, और चूहे को छोड़ दिया। वो चूहा जैसे ही भागा सीधा और फिर उसने दाएं बाएं देखा तो उसे दिखाई दिया दाईं तरफ गेहूं का दाना है। वो ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया, उसने वो दाना खा लिया। अगले दिन फिर उन्होंने दाना रखा, ये फिर थोड़ा सा ऐसे हलचल सी करता, दाएं तरफ पहुंचा और जाके उसने खा लिया। तीसरे दिन उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधा जाके खा लिया। और ऐसे 7-8 दिन लगातार उसने वो दाना जाके वहां पे खाया, रोज रखा गया। 7 दिन के बाद क्या किया? उस गेहूं के दाने को वहां से उठाया और उठाकर बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ रख दिया। अब उस चूहे को छोड़ा तो आपको क्या लगता है वो दौड़कर कहां गया होगा? वो दाहिनी तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार पड़ गया है। अच्छा, तब कि उसको दिख रहा है कि वो दाना नहीं है, फिर भी जाएगा। दिख रहा है ना दाना नहीं है, फिर भी वहीं जाता है वो, फिर देखता है यहाँ तो कुछ नहीं, फिर इधर जाता है ना? अगले दिन छोड़ा, फिर भी क्या किया उसने? फिर भी दाएं तरफ गया। अब इस संस्कार को पढ़ने में उसे टाइम लगेगा, लेकिन अगर यही चीज आपके साथ की जाए तो आप क्या करेंगे? मानो इधर केला है और इधर केला नहीं है, तो आप कहां जाएंगे? आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? खुद से पूछिए, बताइए। डाउट अपने ऊपर। ये गए सीधे, आप केला आपको इधर रख दिया आपके लिए और वैसे केला जाके खा लो, तो आप कहां जाएंगे? हाँ, आज यहाँ अगले दिन केला उठा के यहाँ रख दिया, आप उधर जाएंगे। क्यों? और वो क्यों नहीं गया? नहीं, वो क्यों नहीं गया था चूहा? और आपको भी तो हुआ, आप क्यों नहीं गए फिर? आप तो, हाँ बोलो।
विवेक बुद्धि है। बुद्धि तो उसके पास भी है पर विवेक नहीं है। बुद्धि ना होती तो फिर तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता, मतलब गेहूं का दाना भी नहीं ढूंढ पाता। बुद्धि तो है, विवेक बुद्धि नहीं है। हमारे पास विवेक है, इसलिए हमारा विवेक क्या देगा तुरंत कि नहीं, केला इधर इधर नहीं है, राइट। लेकिन आज हमारा विवेक वासनाओं के तले जल मरा है। विवेक हमारा खत्म हो गया है, विवेक हमारा है ही नहीं। विवेक का एक पैरामीटर है, ध्यान देना। आपका विवेक जिस लेवल तक गिर चुका है वहां तक आपकी बुद्धि चुप रहेगी, विवेक चुप रहेगा। जब उससे ज्यादा गिरना पड़ेगा तो बोलेगा। जैसे सपोज करो आप नॉनवेज का सेवन करते हैं और आप किसी शॉप पर गए, आपने जाके बोला कि भैया 1 किलो दे देना, तो उसने बोला कि जी मैं बिजी हूं थोड़ा सा, अब एक काम करो खुद ही काट लो। उसने ऐसा बोला तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? आपने कभी नॉनवेज का सेवन किया है? किया? अच्छा, नॉनवेज का सेवन किया है लेकिन काटा कभी अपने हाथ से? नहीं काटा, है ना। अब उसने बोला कि काट लीजिए, आप क्या बोलेंगे तुरंत? हैं, मैं काम तो छोड़ो, आप कहेंगे मैं कैसे कर लूंगा इतना बड़ा पाप। आपका अंदर से मन में क्या आएगा? मैं कैसे कर लूं ये पाप। खा सकते हो, काट नहीं सकते। तो विवेक खाने तक गिर गया, काटने तक नहीं गिरा अभी तक। तो खाने को तो धर्म समझने लग गए हो, समझ गए? खाने को तो धर्म समझने लग गए, काटने को धर्म नहीं समझते अभी, क्योंकि वहां तक विवेक नहीं गिरा है। लेकिन अगर आप ऐसा कर जाएं आज, तो अगले दिन आपके लिए काटना आसान होगा और फिर आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। फिर आपका विवेक वहां भी कहना बंद कर देगा। क्या समझ में आई ये बात? जब मुरली पहली बार मिस करी होगी तो मन में थोड़ा सा आएगा कि यार ठीक नहीं है, यहां घर में मजा नहीं आ रहा, सेंटर पे अच्छा लगता है मुरली सुनना। आता है कि नहीं आती ये बात? सेंटर पे माहौल होता है यार, मुरली सुनने में मजा आता है, तपस्या होती है, आता है। फिर अगले दिन क्या? अगले दिन भी मिस किया, फिर थोड़ा सा चुप, कम बोलेगा विवेक। तीसरे दिन मिस किया, फिर विवेक और कम बोलेगा। चौथे दिन विवेक और कम बोलेगा। आप देखेंगे विवेक मर गया। अब क्या? मन ही नहीं करेगा, सेंटर जाने की इच्छा ही खत्म एकदम। समझ में आ रही है बातें आपको? ऐसे होता है हमारे साथ। तो अब क्या करें? वो चूहा तो वहां इसलिए जा रहा था, उसमें विवेक नहीं है, हम में विवेक है, लेकिन विवेक हमारा मर चुका है, इसलिए बुद्धि क्या बन गई हमारी? पत्थर बुद्धि। बाबा कहता है बच्चे, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, और पारस बुद्धि बनती है योग से। किससे? लेकिन बिना ज्ञान के योग लगता नहीं, ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही आपको बताएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए आप योग में जो मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान डेली नहीं जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, एक दीवा मैं यहां पे रख देता हूं, उसमें घृत नहीं है, आप जला के दिखाइए उसको। कितनी सारी माचिस की तिल्लियां लगा लीजिए, अगर वो आग पकड़ जाए तो क्या होगा? ज्यादा वो कॉटन जल जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बस ऐसे यहां हो रहा है, बैठे रहो 1 घंटे तक, 2 घंटे बैठ लो, लौ तो जलती ही नहीं, योग तो लगता ही नहीं जी। योग लगे कहां से? घृत है, घी डाला है, मुरली सुनते हो, सोचने की बात है, मुरली सुनते हो नहीं, तो फिर कहां से योग लगेगा? सोचिए, आप खुद सोचिए। ये बात समझ में आ रही है? अंदर जा रही है? तो अगर योग लगाना चाहते हो तो चुपचाप सेंटर पे आके घृत डालिए अवचेतन मन के दिवे में, और आप हैरानी खाएंगे जानकर कि आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए? तो जब आप बाबा को याद करते हैं, बाबा को जब याद करते हैं, तब हमारी बुद्धि का विकास होता है।
ये एरिया में पहले भी बात यहाँ पे होती है बुद्धि का एरिया, इसको कहते हैं थिंकिंग ब्रेन। ये मस्तिष्क होता है ना हमारा, यहाँ होता है थिंकिंग ब्रेन। यहाँ पे जो बताया था हमने कि यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ ब्रेन मस्तिष्क में, यहाँ पर बुद्धि का एरिया है। बुद्धि यहाँ होती है, यहाँ पे ही सोच चलती है, यहीं से परखा जाता है ये। लेकिन ये पत्थर बन जाती है अगर हम प्रॉपर ज्ञान इसे नहीं देते हैं, तो विकारों में जाते हैं। जैसे अब विकार में जाएंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश जब भी होंगे, यह आपका सिकुड़ जाता है और काम नहीं करता। इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि जब हमें गुस्सा आता है, हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। काम विकार की दृष्टि बनी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सारा ज्ञान उड़ जाता है, होता है ना, ये बात है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो होता क्या है, हमारे यहीं से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहां से ही कुछ हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, जो हॉर्मोन्स हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। समझे, बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे सीरोटोनिन, जैसे खुशी का हार्मोन। हम कहते नहीं है कि बाबा को जब याद करते हैं तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। इसलिए कहावत बनी कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो क्या बोलो, गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो बताएंगे इसका अर्थ क्या है। गोपी वल्लभ मतलब, गोपी मतलब आत्मा, गोपी मतलब गुप्त है, जो समझ में ये बात। गोपी मतलब जो गुप्त है, जो दिखती नहीं है, उसको कहते हैं गोपी, ठीक है। हाँ, गुप्त है, जो दिखती नहीं है, एनर्जी है। वल्लभ माना बाप, यानी जो आत्माओं का बाप, वल्लभ माना बाप। तो गोपी वल्लभ यानी आत्माओं के बाप, गोपी वल्लभ के गोपिकाओं यानी आत्माओं से पूछो अति इंद्रिय सुख क्या होता है। समझे, अति इंद्रिय सुख किसे कहते हैं, जो अति इंद्रिय माना इंद्रियों के आधार से ग्रहण नहीं हो रहा है, इंद्रियों के आधार से महसूस नहीं हो रहा है, केवल यहां से हो रहा है। खुद को आत्मा समझा तो एकदम से चेहरा खिल गया, होता है ना, योग लगाते कैसे हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। क्यों खिलता है वो, क्योंकि यहां से ही, जो मैंने बताया था आपका एरिया थिंकिंग ब्रेन, यहां से हॉर्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, सीरोटोनिन खुशी का हार्मोन होता है, बहुत खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, और भी बड़ी बात जो इसमें है, सीरोटोनिन है, जैसे एक निकलता है, इसमें कहते हैं एंडोकैनोबिनोइड्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैनाबिस से बना होता है। कैनाबिस क्या है, कैनाबिस कहते हैं अफीम को, हिंदी में अफीम से क्या चढ़ता है हमें, नशा, ठीक है। तो इसी से ये नाम डाला इस वाले केमिकल का। जब बाबा को याद करते हैं तो मस्तिष्क से ये निकलता है। इसलिए आपने देखा होगा योग में होता है ना, आपकी आवाज बदल जाती है, आवाज बदल जाएगी। योग में कभी कमेंट्री कराइए, जब कमेंट्री कराते हैं तो आवाज नशीली हो जाती है, आंखें नशीली हो जाती हैं। क्यों, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें नशा चढ़ता है, ठीक है। जैसे दुनिया में लोग पीकर सारा गम भूल जाते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं कुछ देर के लिए है शहनशाह, बादशाह, राइट, बिल्कुल बेगम हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही ये नशा है। इस नशा से क्या होता है, हम सारे कलयुग के गम को मिटा देते हैं, और हम सचमुच क्या बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह। वो तो क्षणिक है, शराब पी के नशा किया, कुछ देर के लिए भूल गए, लेकिन यहां क्या होता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये नशा क्या करता है, हमारे सभी दुखों को ही नष्ट कर देता है। और ये चढ़ता है, ये चढ़ता है, ये देख लीजिए आप, साइंस भी ये कह रही है, समझे। तो ये होता है अंदर। इस तरीके से हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं और संस्कार फिर परिवर्तन होने लग जाते हैं।
हमारे मस्तिष्क में ढेर सारे छोटे 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 सेल्स होते हैं, सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे मानो जैसे दिवाली पे ढेर सारी लीड नहीं लगाते हैं, उनमें लाइटें आती है, ऐसी छोटी 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 लाइटें सी होती हैं, है ना, ऐसे होती है, अंदर वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं वायरिंग के थ्रू, है ना। अब जैसी आपकी सोच है वो उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। वायरिंग नहीं होती गाड़ी के अंदर, तो आप देखेंगे ना वायरिंग को यूं करके तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा तार कहाँ जोड़ू, है ना। इसी तरीके से यहाँ हुई रहती है, बराबर। लेकिन आप देखेंगे कई बार क्या होता है, आपकी गाड़ी की वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है या लाइट नहीं जल रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तब क्या करते हैं फिर खुद तो नहीं कर पाते, ये देखते कौन सा तार हटाऊं, क्या करूं, है ना। तो उसको लेके कहाँ जाते हैं, मैकेनिक के पास, और वो जानता है कौन सा तार हटा के कहाँ लगाऊं तो चीज सॉल्व हो जाएगी। यहाँ क्या होता है अंदर, जब बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करने से मैंने कुछ केमिकल्स के नाम बताए, इन्हीं में से निकलता है आनंदामाइड। आनंदामाइड क्या करता है, इन जो वायरिंग हो रही है ना अंदर, जैसे गुस्से की वायरिंग हो रही है, नफरत की वायरिंग हो रही है, घृणा की वायरिंग हो रही है, इसको चेंज करना शुरू कर देता है और तार कहां से कहां जोड़ देता है, जिससे कि पूरा जीवन हमारा बदल जाता है और हमारे जीवन में सुख आ जाता है, प्रेम आ जाता है, सम्मान आ जाता है, हमारा मस्तिष्क एकदम सुलझा हुआ हो जाता है, एकदम लाइट। ये कमाल है बाबा के योग में। लेकिन ये होगा कैसे, जब हम ज्ञान घृत डालेंगे। अगर ज्ञान नहीं अंदर तो योग नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हुई आपको, समझ में आई यहां तक बात? हाँ, तो क्या समझ में आया, आपने क्या समझा, क्या करना है? मुरली सुनना है, पक्का सुनना है ना, है। जब ज्ञान सुनेंगे तो योग लगेगा, और योग से क्या प्राप्तियां होंगी वो मैंने आपको बता दिया।